मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 102 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। चली संग हिमवंत तब पहुँचा बने अति विविध भांति परितोष करे विदा कीन वृषकेत सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भाजू। तब हिमवन अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। विषकेतु शिव जी ने बहुत ऐसे उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की नहीं माना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। हिमवन ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदा की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सुनाए। जगत मात पितु शंभु भवानी ते सिंगार न कयो बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। कर ही विविध विधि भोग विलासा गणय समेत बसे कैलासा। हर गिरजा बिहार नित्य नयु यह विधि विपुल काल चल गए। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस कार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो सट बदन कुमारा तारको असुर समर जे मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र का स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जन्म जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुर सारथि महा। तेहि तुम्हें वृषिकेत सुत कर चरित संचेप कहा। ये उमा शंभु विवाह जे नर नार कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में लिखा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष पढ़ेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावे पार। वरने तुलसी दास किम अति मंद मंत गमार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। गिरजापति महादेव का चरित्र
समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। समुचरिते सुन सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैनन नीर रुमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्र में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवसे मुख आवन वाणी, सका दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से कुछ वचन नहीं निकलता है। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्लभ जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हें रत नाही, राम ते सपने उन सुहाई। बिन छल विश्वनाथ मदनेहु, राम भगत कर लक्षणेहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही यह राम भक्ति का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, विनयद तजी सती अस नारी। पुण्य करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप की सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। ए भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मी कई शिव चरिते, बूझा मर्म तुम्हारी। सुच सेवक तुम्हें राम के, सहित समेस्त विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। कथा समाप्त होती है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन जानकी, सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अब कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।